हेलो दोस्तों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पेज अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन किए थे और आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को पढ़ने से पहले आप हमारी पिछली वीडियो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में जाकर एक बार देखें, क्योंकि मिट्टियों का निर्माण चट्टानों के अपरदन से ही होता है और उस स्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण उस जगह के चट्टानों के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के कौन सी स्थान में कौन सा चट्टान है। इसलिए आप छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को पढ़ने से पहले छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में एक बार जाकर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज के इस सेशन का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियां। दोस्तों, मिट्टी को मृदा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिट्टी की परिभाषा भी हम देख लेते हैं। मिट्टी भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है, जिसे हम मृदा भी कहते हैं। दोस्तों, भूमि की ऊपरी सतह को ही हम मिट्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिट्टी क्या है? दोस्तों, मिट्टी जीवित तथा अजीवित पदार्थों का मिश्रण होता है। दोस्तों, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों, मिट्टी का निर्माण चट्टानों के अपरदन एवं पेड़ पौधे की पत्तियों की गली सड़ी पत्तियां एवं मृत जीवों के अवशेषों से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहे हैं कि इसमें सले गढ़े पदार्थ का मिश्रण है। इन अवशेषों से ही मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिट्टियों से छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से उसके प्रकार, विस्तार व छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसका स्थानीय नाम क्या है, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। उसका निर्माण कैसे हो, से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वह छत्तीसगढ़ की कौन सी मिट्टियों में किस प्रकार की फसल पाई जाती है, इनसे भी प्रश्न पूछते हैं। और छत्तीसगढ़ की मिट्टियों की कौन सी विशेषता है, इसके बारे में भी प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, इन सभी तथ्यों के आधार पर हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के प्रकार। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को मुख्य रूप से 5 प्रकार में बाँटी जाती हैं, जिसमें से हैं पहला मिट्टी लाल पीली मिट्टी, दूसरा मिट्टी है लाल रेतीली मिट्टी, तीसरा मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी, चौथा मिट्टी है काली मिट्टी, पाँचवा मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इन पाँचों मिट्टियों के नाम को याद करना होगा, जिसमें से 3 बार लाल का प्रयोग हो रहा है। दोस्तों, लाल शब्द से ही हम 3 मिट्टियों का नाम याद कर सकते हैं, जिसमें से है पहला लाल पीली मिट्टी, दूसरा है लाल रेतीली मिट्टी, तीसरा है लाल दोमट मिट्टी व एक काली से एक मिट्टी का नाम याद कर सकते हैं काली मिट्टी और एक ल से ही लेटेराइट मिट्टी का नाम याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से मैं बताया हूँ लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी व दोमट मिट्टी। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के प्रकार के बारे में जान लिया। अब हम छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि छत्तीसगढ़ में मूल रूप से 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाते हैं। इन 5 प्रकार की मिट्टियाँ अपने आप में 100% है। इन 100% में से छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का प्रतिशत है 55 से 60%। ठीक है दोस्तों? अगला देखते हैं लाल रेतीली मिट्टी। दोस्तों, लाल रेतीली मिट्टी का छत्तीसगढ़ में 20 से 25% तक इसका विस्तार है, जो कि छत्तीसगढ़ में दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है दोस्तों? तीसरा मिट्टी देखते हैं लाल दोमट मिट्टी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी 10 से 15% तक फैली हुई है। ठीक है दोस्तों? चौथा मिट्टी की बात करते हैं काली मिट्टी। दोस्तों, काली मिट्टी छत्तीसगढ़ में 8 से 10% तक फैली हुई है। ठीक है दोस्तों? पाँचवा देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी छत्तीसगढ़ में 2 से 5% तक ही फैली हुई है। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ की मिट्टियों का विस्तार हमने प्रतिशत के माध्यम से देखा है कि कितने प्रतिशत तक किस मिट्टी का विस्तार है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, आने वाले कुछ स्लाइड में हम छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी किस स्थान में पाई जाते हैं, इसका विस्तार हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, जिसमें से हम पहले लाल पीली मिट्टी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, लाल पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट एवं आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन से हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे चट्टान आ गया। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया था कि
छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को पढ़ने से पहले आप एक बार छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना की वीडियो को आप जाकर एक बार देखें करके मैं बताया था, क्योंकि चट्टान से ही मिट्टी का निर्माण हुआ है और उस मिट्टी का निर्माण उसी चट्टान से होगा। तो जिस चट्टान का विस्तार जिन-जिन स्थानों में है, उसी चट्टान से ही उनसे बनने वाली मिट्टियों का विस्तार होगा। इसीलिए आपको मैं इस वीडियो को देखने से पहले भूगर्भीय संरचना के बारे में देखने को कहा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका स्थानीय नाम देखते हैं। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस मिट्टी की उपजाऊपन की बात करें तो प्रदेश में दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें होने वाली प्रमुख फसल की बात करें तो प्रमुख फसल में धान, ज्वार, मक्का, अलसी, तिल आदि फसल होती है। ठीक है दोस्तों, अगर लाल पीली मिट्टी की विशेषता की बात करें तो लाल पीली मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लाल पीली मिट्टी के विस्तार के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी के विस्तार को बताने से पहले मैं छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2017-18 में मिट्टी से आए हुए प्रश्न के बारे में देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी से किस प्रकार के प्रश्न बने थे। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की मिट्टी से कुछ इस प्रकार से प्रश्न बने थे, जिसमें से सुमेलित करना था, सूची ए को सूची बी से मिलाना था। दोस्तों, इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि इनका ऑप्शन ठीक से मैच नहीं हो रहा था, इसलिए इस प्रश्न को विलोपित कर दिया था। लेकिन आपको बता देता हूँ कि इस प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा था, इसलिए हम छत्तीसगढ़ की मिट्टी का विस्तार को हम विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की मिट्टी के विस्तार को बताने से पहले आपको छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक प्रदेश के बारे में जान लेना है। मैंने छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक विभाजन को अभी नहीं बताया है, लेकिन आपको मिट्टी को जानना है तो इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ की प्रादेशिक प्रदेश के बारे में जानना है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 5 प्राकृतिक प्रदेश हैं, जिसमें से उत्तरी क्षेत्र में 2 हैं, जिसमें से पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर समरी-पाट प्रदेश। छत्तीसगढ़ के मध्य में है महानदी घाटी बेसिन और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है दंडकारण्य का पठार। ठीक है दोस्तों, 5 प्राकृतिक प्रदेश हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है दंडकारण्य का पठार, मध्य में है महानदी बेसिन और उत्तर में है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार और उत्तर-पश्चिम में है जसपुर समरी-पाट प्रदेश। दोस्तों, यह हो गया प्राकृतिक प्रदेश, लेकिन इसी में हम छत्तीसगढ़ के संभाग को भी देखें। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 6 संभाग हैं, जिसमें से उत्तर में है सरगुजा संभाग, उसके नीचे में है बिलासपुर संभाग और बिलासपुर संभाग के नीचे में 2 संभाग हैं, जिसमें से पूर्व में है रायपुर संभाग, पश्चिम में है दुर्ग संभाग और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है बस्तर संभाग। ठीक है दोस्तों? जिसने भी मेरे प्रारंभिक वीडियो को देखा है, उसको मिट्टी के विस्तार के बारे में पढ़ने में कठिनाई नहीं आएँगी, क्योंकि इन सभी के बारे में मैंने पिछले कक्षा में बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों? हम छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का विस्तार देखते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का विस्तार हम संभाग वाइज़ देखेंगे। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का विस्तार सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग प्लस बिलासपुर संभाग, इन चारों संभाग में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। दोस्तों, आपको छत्तीसगढ़ के मानचित्र में दिख ही रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में है सरगुजा संभाग के दक्षिण में है बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग के नीचे में है 2 संभाग, पूर्व में है रायपुर संभाग, पश्चिम में है दुर्ग संभाग। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग। इन चारों संभाग में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, और वही प्रदेश में कहाँ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तर एवं मध्य क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, वही हम छत्तीसगढ़ के लाल पीली मिट्टी का विस्तार हम प्राकृतिक प्रदेश में देखें तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी बुंदेलखंड के पठार और छत्तीसगढ़ के मैदानी में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है हमने छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टी का अध्ययन विस्तार से कर लिया है। अब हम छत्तीसगढ़ के अगले मिट्टी का अध्ययन करेंगे, जिसमें से हम लाल रेतीली मिट्टी का अध्ययन करेंगे, जिसका अन्य नाम है बलुई मिट्टी। ठीक है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी का निर्माण आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन से हुआ है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दंडकारण्य पठार में आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम का चट्टान का विस्तार था, इसलिए उस स्थान में आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम के चट्टान का अपरदन हुआ। उस स्थान में छत्तीसगढ़ में लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, बस्तर संभाग में दंडकारण्य पठार में लाल रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो लाल रेतीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में कहाँ पाई जाती है? बस्तर में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों?
दोस्तों लाल रेतीली मिट्टी का अन्य नाम भी देख लेते हैं। तो दोस्तों लाल रेतीली मिट्टी का अन्य नाम है टिकरा या बलुई मिट्टी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों लाल रेतीली मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज की फसल की जाती है। ठीक है दोस्तों। मोटे अनाज में भी कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा का फसल किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम छत्तीसगढ़ में लाल रेतीली मिट्टी का विस्तार देखते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में संभाग में लाल रेतीली मिट्टी की विस्तार की बात करें तो लाल रेतीली मिट्टी बस्तर संभाग में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्रदेश में कहा तो प्रदेश में दक्षिण में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगर प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो प्राकृतिक प्रदेश में छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम तीसरी मिट्टी लाल दोमट मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों लाल दोमट मिट्टी का निर्माण आर्कियन एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। दोस्तों लाल दोमट मिट्टी का जल धारण क्षमता न्यूनतम होता है। लाल दोमट मिट्टी में कम जल धारण क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों। लाल दोमट मिट्टी की विशेषता की बात करें तो लाल दोमट मिट्टी जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाती है। ठीक है दोस्तों। वही विस्तार की बात करें तो लाल दोमट मिट्टी का विस्तार संभाग में बस्तर संभाग में है, जो कि दक्षिण में सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। वही प्राकृतिक प्रदेश में कहाँ की बात करें तो प्राकृतिक प्रदेश में दंडकारण्य पठार में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अगली मिट्टी की बात करते हैं। अगली मिट्टी है काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से हुआ है। बेसाल्टिक चट्टानों का मतलब क्या है? तो दोस्तों लावा के ठंडा होने से बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण हुआ था। काली मिट्टी की स्थानीय नाम की बात करें तो काली मिट्टी की स्थानीय नाम है कन्हार, भर्री, रेगुर और गभार मिट्टी कहते हैं। दोस्तों कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी और रेगुर मिट्टी इन 3 स्थायी नाम से प्रश्न बनते हैं। काली मिट्टी की इन 3 अन्य नाम के अलावा गभार मिट्टी को भी याद रखना। ठीक है दोस्तों। याद ना भी रखो फिर भी चलेगा लेकिन लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि काली मिट्टी को गभार मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। काली मिट्टी की उपजाऊपन की बात करें तो काली मिट्टी में सबसे अधिक उपजाऊपन होती है। काली मिट्टी की उपजाऊपन की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी ही है। ठीक है दोस्तों। वही अगर इनकी फसल की बात करें तो इनकी प्रमुख फसल है कपास, गन्ना, चना, गेहूँ, सोयाबीन। दोस्तों कवर्धा जिले में गन्ना का उत्पादन अधिक होता है, इसीलिए कवर्धा जिले के रामहेपुर में भोरमदेव शक्कर कारखाना की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसकी जल धारण क्षमता की बात करें तो जल धारण सर्वाधिक होता है। काली मिट्टी की विशेषता की बात करें तो काली मिट्टी जब सूख जाती है तो उस पर दरार पड़ जाते हैं, इसलिए काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। काली मिट्टी के विस्तार को हम विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों काली मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में है। इसमें से मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कवर्धा जिला, राजनांदगांव जिला, मुंगेली जिला इन तीनों जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला देखते हैं महानदी घाटी। महानदी घाटी के ऊपरी भाग में बेमेतरा जिला, रिहंद कन्हार और हसदेव नदी घाटी क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। और वही महानदी घाटी के निचले भाग की बात करें तो महानदी घाटी के निचले भाग में है धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। दोस्तों छत्तीसगढ़ के इस मानचित्र में दिख ही रहा है कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद इस स्थानों में काली मिट्टी है और बेमेतरा में इसका विस्तार है। यहाँ पे मैकल श्रेणी के अंतर्गत राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली इन जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने काली मिट्टी के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लेटेराइट मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निस्खलन प्रक्रिया से हुआ है। दोस्तों लेटेराइट का स्थायी नाम है मुर्मी, भाटा, बंजर मिट्टी। दोस्तों लेटेराइट मिट्टी का अन्य नाम है मुर्मी मिट्टी, भाटा मिट्टी, बंजर मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को 3 अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। इसमें प्रमुख फसल की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी में बागामी फसल की जाती है, जिसमें से चाय, टमाटर, आलू, लीची इन सब की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों। लेटेराइट मिट्टी की विशेषता की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी की विशेषता भवन निर्माण एवं ईंट निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों लेटेराइट मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से पाट प्रदेश में है, लेकिन कुछ भाग में जगदलपुर क्षेत्र में भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ की 5 प्रमुख मिट्टियों के बारे में अध्ययन कर लिए हैं, लेकिन इन 5 मिट्टियों के अलावा
कुछ और मिट्टियाँ हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की अन्य मिट्टियों में से डोरसा मिट्टी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों डोरसा मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। दोस्तों डोरसा मिट्टी किन 2 मिट्टियों का मिश्रण है? तो दोस्तों डोरसा मिट्टी मटासी और कन्हार मिट्टी का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों? डोरसा मिट्टी में मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों डोरसा मिट्टी की विशेषता की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 30% कृषि डोरसा मिट्टी में ही की जाती है। ठीक है दोस्तों? छत्तीसगढ़ की अगली अन्य मिट्टी की बात करें तो अगली मिट्टी है कछारी मिट्टी। दोस्तों छत्तीसगढ़ में कछारी मिट्टी का निर्माण नदी के किनारे गाद जमा होने से होती है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों कछारी मिट्टी की विशेषता की बात करें तो कछारी मिट्टी की विशेषता है बहुत ही उपजाऊ होती हैं। कछारी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। कछारी मिट्टी के विस्तार की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कछारी मिट्टी का विस्तार महानदी एवं उनके सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में कछारी मिट्टी का विस्तार है। दोस्तों इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ की 5 मिट्टियाँ और उनके अलावा डोरसा मिट्टी और कछारी मिट्टी के बारे में अध्ययन किए हैं। दोस्तों कल हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना और छत्तीसगढ़ की मिट्टी से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए-नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।